अपने आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपनी आत्मा का, अपने मन का, तो आपको सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जाने कौन से सात सात आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बातें। हे माता रानी, जो भी हमारी वीडियो को अंत तक देखता है, लाइक और सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी हर इच्छा पूरी करना। और चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें। अगर आपको सफलता का मुंह ही देखना पड़ रहा है तो आपको जीवन में एक बार इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। यह सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाएगी, बल्कि आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगा देगी। और आपका भी पता नहीं है कि दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए और कुछ बड़ा बनने के लिए ही आपको आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, वो इस मोनिका बुद्धा चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए उस सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में निरंजना नदी के किनारे बसे एक गांव में रघु नाम का एक नौजवान युवक रहता था। आपको जानकारी के लिए बता दें, निरंजना नदी के पास में ही एक वट वृक्ष है, उसी के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उस समय शिक्षा आश्रम में ही दी जाती थी। उस समय की दो शिक्षाएं आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती है। रघु का बचपन तो अच्छा गुजरा, धीरे धीरे वह बड़ा भी होने लगा। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां को बोझ सर पर आता है तो हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में माता पिता का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता, और लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तभी हमारे असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। रघु भी बड़ा हो गया था, कमाने के लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा भी खूब तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज बह रही थी कि ऐसा लग रहा था वह पैरों का उखाड़कर अपने पास बहा ले जाएगी। रघु के घर पर दो बैल थे। बैलों के द्वारा उन्हीं की खेती बाड़ी का कामकाज चल रहा था। लेकिन आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बारिश में बैल भीग रहे थे। रघु की माँ ने भीगे रहे बैलों को छांव में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वह फिसल कर गिर गई और उनका की कमर टूट गई। उसकी माँ कभी ठीक से नहीं चल पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी बहुत असर नहीं हुआ और धीरे धीरे समय बीतने लगा। रघु की माँ अब ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, लेकिन रघु नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता और वह फिर शाम को घर लौटकर आ जाता था। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर रघु घर से बाहर निकल, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तभी तो घर का काम आसानी से चल सकता था। इसीलिए कामकाज की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। जो पैसे लेकर निकला था वह सब एक दो दिन में ही ख़त्म हो गए और रघु को कई जगहों पर काम भी मिला। वह सब कुछ दिनों ही पर वहाँ टिक पाता था। उसके काम को करने के लिए तरीकों की वजह से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ और वह जहाँ जाता कुछ दिन नौकरी करता और फिर वहाँ से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वह ठीक से ढंग से कोई काम नहीं कर सीखा था। कई कमियों थी उसमें। रघु को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ कमी है उसमें, जिसकी वजह से वह हर जगह से भगा दिया जाता है। अब उसे ज़्यादातर जरूरत थी एक ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिशा के, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई सही मार्ग दिखा जाता है तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि वह मुश्किल भरे वक्त होते हैं। ऐसे में इंसान को बहुत ही संभलने की ज़रूरत होती है। रघु हताश निराशा परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे वहाँ से कुछ बौद्ध भिक्षुक अपने बर्तन में भिक्षा पात्र लेकर गांव से लौट रहे थे और वे लोग आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। जब रघु उन सबको देखा, वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछे करते करते वह भी उनके साथ आश्रम में पहुंच जाता है और वह जब आश्रम के कुछ बच्चों ने रघु को देखा तो उन्हें लगा कि यह चोर है। वे लोग चिल्लाने लगे कि आश्रम में चोर घुस गया है। तभी कुछ बच्चे द्वारा उसे पकड़ लेते हैं और धीरे आश्रम में लाते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करने लग जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो
ज़िंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक माँ है, उसकी कमर टूट गई है और वह बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है और कुछ ही खेती बची थी, जिसे पिताजी ने बेच दिया। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर-उधर भटक रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, नौकरी से निकाल दिया जाता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ और पता नहीं क्या हो जाता है कि जहाँ मैं जाता हूँ सब कुछ दिन बाद मेरा मालिक मुझसे नाराज़ हो जाता है और मुझे वहाँ से काम से निकाल दिया जाता है। इतना कहकर रघु रोने लगा। तभी दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी उस आश्रम के प्रधान भिक्षुक वहाँ पहुँच जाते हैं। वह सभी को हटने का आदेश देते हैं और रघु के पास पहुँच जाते हैं और उसकी परेशानी को समझते हैं और उस प्रधान भिक्षुक उसे युवक की परेशानी बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। प्रधान भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि बेटे, तुम रो नहीं, तुम 10 दिनों तक कहीं ना नहीं जाओगे। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे, तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा देंगे। लेकिन तुमको इन 10 दिनों में मैं जो कुछ भी काम करने को कहूँगा वह तुम्हारा करना पड़ेगा। अगर तुम 10 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यही रुकना है और जो मैं कहूँगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना है। अगले 2 दिनों तक प्रधान भिक्षुक उस बोधि से पानी भरने का काम देते हैं। वे पौधे भी पानी भरता है और उसके काम को प्रधान बहुत भिक्षुक देखते हैं। फिर प्रधान भिक्षुक अगले 2 दिनों तक उस भिक्षा मांग कर लाने को कहते हैं। वह गांव जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 5 दिन तक वह बोध भिक्षुक रघु को देखते हैं और उसकी क्रियाविधि को देखते हैं। वह कहते हैं किसी से तरीके से काम कर रहा है, उसके काम में क्या कमी है, यह सब वह प्रधान भिक्षुक देखते रहते हैं। लेकिन रघु को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि प्रधान भिक्षुक उसकी क्रियाविधि पर नजर रख रहे हैं। 5वें दिन की शाम को वह प्रधान भिक्षुक रघु से कहते हैं कि अगले दिन तुम सुबह नदी में स्नान करने के बाद हमारे पास आ जाना। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। रघु जैसे तैसे उसे आश्रम में उस रात को सो जाता है और सुबह उठते ही नदी के पास जाता है और वहां से स्नान करने के बाद वापस उन प्रधान भिक्षुक के पास पहुंच जाता है। वह बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। रघु कहता है कि हे महात्मा, 5 दिन बीत गए हैं पर अब भी आपने कोई ज्ञान की दिया ही नहीं, कोई बात नहीं बताई। अब तो सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। अब मुझे फिर से कोई ठोकर वाली जिंदगी जीने की मिलेगी, क्योंकि 5 दिनों तक मुझे इस आश्रम में खाना तो आसानी से मिल गया। आश्रम के खाने को खाकर वह अपना पेट आसानी से भर गया लेता है, पर 5 दिनों तक बाद उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगेगी और गुरु उसके चेहरे पर जो चिंता का भाव था उसको आसानी से पढ़ लेते हैं और उस कहते हैं कि रघु, हमने इन 5 दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है, क्योंकि लोग तुम्हें भगा दे रहे हैं, क्योंकि कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहा है और तुम क्यों हर जगह से असफल हो जा रहे हो, वह यह सब मुझे यह पता चल गया है। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। वह बौद्ध भिक्षुक रघु से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कर्मों को और करो और पहले इन्हीं छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे काम को करोगे तो तुम्हें कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और क्योंकि तुम छोटे छोटे कर्मों को करना सीख लोगे और उन कर्मों से तुम्हें जो सीख मिली है वह तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। तो अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो पहले छोटे छोटे कामों को करना सीखो, या वह भी कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उस कार्य में असफलता ज़रूर मिलेगी। यही वजह है रही है कि तुम जहाँ भी जा रहे थे तुम्हें बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आता नहीं है। और जब तुम्हें छोटे काम करना नहीं आता तो तुम बड़े कामों को कैसे कर पाओगे। यही वजह रही है कि लोग तुम्हें अपने घर से निकाल देते हैं और लोग तुम्हें काम से निकाल देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जब तुम हर छोटे बड़े कामों पर ध्यान दो तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और फिर जाकर तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो अब तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास और धीरे धीरे जागने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें बड़े काम को बड़ी ही आसानी से करने लगोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई काम काम हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी के अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। जब तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो जब तुम उस काम को करना शुरू करो, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे वह काम उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसको अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लो। लेकिन जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लो कि तुम्हारा तलवारबाजी सीखना है तो पहले तुम तलवारबाजी के बारे में अच्छी तरह जान लो और तुम्हें तलवार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो फिर उसके बाद अभ्यास करो और जब तुम उस पर खूब अभ्यास करोगे तो तुम उसे काम में निपुण हो जाओगे और फिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वह तुम्हें बताने लगेगा कि तुम यह काम कर सकते हो। इसीलिए अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, सफलता पानी है तो अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और तुम जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियाँ कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे गलतियाँ उतनी ही ज़्यादा होती है। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है और एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत अभ्यास करता है, जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन जाता है और एक अच्छा योद्धा तभी जाकर वह कहलाता है। जब फिर आगे प्रधान भिक्षु आत्मविश्वास बढ़ाने वाला तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खुद को जानने का प्रयास करो और खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में तुम जानने का प्रयास करो और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चला तो निश्चित ही तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपनी मजबूती भी पता है तो भी तुम्हें बहुत अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है, तुमने जो युद्ध कला सीखी है उस पर अभ्यास ही नहीं किया है और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी भी तुम्हें हरा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सेना वाले को मौका नहीं दोगे। इसीलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और तो इस पर कई बार अभ्यास करो और ताकि सामने वाला तुमको कभी हरा ना पाए। और फिर वो भिक्षुक उस रघु से कहते हैं कि तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी अभ्यास ही नहीं था किसी भी कार्य का, इसीलिए तुम हर काम से निकाले जाते थे। इसीलिए तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए जो भी तुम कार्य कर रहे हो उस पर तुम्हें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और तभी तुम्हें वह कार्य शुरू करना चाहिए। यह हमारी कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी है प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ,
अगर आप बिना जानकारी के कोई भी कार्य करते हो तो आप असफल ही रहोगे, लेकिन अगर आप जानकारी से कोई भी कार्य करते हो तो आप असफल नहीं रहोगे, हमेशा सफल बनोगे। इसीलिए दोस्तों, बिना जानकारी के कुछ भी कार्य ना करें। प्लीज़ हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।